भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया विपक्षी द्वारा, भ्रम की स्थिति पैदा की। विदेशी ताकतों के हाथ के कठपुतली बने हैं। कभी देश को अखंड बनाने में, कभी देश की एकता के लिए, कभी देश आगे बढ़े उसके लिए काम नहीं करते थे तो शैतान किस्म के लोग उसमें मांस और हड्डियां डाल दिया करते थे। मैं सबसे पहले अपने देवतुल्य जनता जनार्दन को दिल से, हृदय से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और 2019 से ज़्यादा जनादेश देकर इस बार लोगों ने जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे हम सब मिलकर खरा उतरेंगे और जनता जनार्दन की हमेशा सेवा करते रहेंगे। हमारे कर्मठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने जो 44-45 डिग्री के तापमान में भी हमारे जोशीले युवा साथियों ने भारतीय जनता पार्टी परिवार के और सभी जनप्रतिनिधियों जो लगन से मेहनत की, पूरी आत्मीयता से, कर्मठता से लगे रहे, उसका ही प्रतिफल है कि मोदी जी के संदेशों को, भारतीय जनता पार्टी के संदेशों को घर घर जाकर पहुंचाए। न दोपहरी देखे, न शाम देखे, न सुबह देखे, सतत लगे रहे। उसका परिणाम हुआ कि लोग इस बार फिर से हम पर विश्वास किए और ज़्यादा मतों से जिताकर विश्वास किए। मैं उन सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को, युवा साथियों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी परिवार लोगों के विश्वास को सदा बनाए रखेंगे, ये मैं उनसे निवेदन करता हूँ। मोदी की गारंटी कितनी सफल हुई? 400 सीट माननीय मोदी जी की गारंटी पूरे छत्तीसगढ़ में दिखी है, मध्य प्रदेश में दिखी है, अनेक राज्यों में दिखी है। और जो मोदी जी का संकल्प है उसको पूरा करने में जो आज विश्वास जताया है, उस विश्वास को सदा बनाए रखेंगे, ये भी मैं निवेदन करता हूँ। और आप देखे होंगे कि माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद जिस तरह साय जी की सरकार सतत लोगों के विश्वास पे खरे उतर रही है, उसका भी प्रतिफल इस चुनाव में छत्तीसगढ़ में दिखा है। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पे क्या देना चाहते हैं? मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मोदी जी ऐसे शख्सियत हैं कि उन पर सफलता हावी नहीं होती, असफलता से निराश, हताश, परेशान नहीं होते और सतत देश की सेवा में, जन की सेवा में लगे रहते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि विपक्षियों ने जिस तरह भ्रम की स्थिति पूरे देश में फैलाने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया, लोगों को गलत दिशा में ले जाने का प्रयास किया, कुछ राज्यों में वो सफल भी हुए, लेकिन तब भी मोदी जी न डिगेंगे, न हिलेंगे, न हटेंगे। दुगुने उत्साह के साथ इस देश की सेवा में वो सतत लगे रहेंगे और इस देश को विश्व के शिखर में पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, क्योंकि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बनने हैं, एनडीए की सरकार बनेगी, ये जनादेश लोगों ने दिया है। भले ही हम कम हुए हैं संख्या में, लेकिन हमारा मनोबल बढ़ा है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि हम कहाँ पीछे रह गए, उसका चिंतन होगा, मनन होगा। हमारे नेतागण बैठेंगे और उन लोगों को पछतावा होगा जो भ्रम की स्थिति लोगों की बनी, उस भ्रम में उन्होंने जो सफलता पाई है विपक्षियों ने, जो भी भ्रम की स्थिति जिसके मन में बनी और वो किसी कारणवश भाजपा को सहयोग नहीं कर पाए, एनडीए को सहयोग नहीं कर पाए, वो भी कल जाके पछतावा करेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि हम क्यों चूक गए, हमसे क्यों भूल हो गई। इस देश को सतत ले जाने में जब मोदी जी लगे हुए हैं तो क्यों हमसे भूल होगी, वो ग्लानि लोगों के मन में रहेगी। मंत्रिमंडल में स्थान? देखिए, मैं कोई आकांक्षा नहीं पालता, मैं तो सतत सेवा में लगे रहता हूँ। पार्टी जो आदेश निर्देश करती है उसका प्रतिपालन हम लोग करते हैं। हम लोग पार्टी के एक सिपाही हैं। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिया है कभी महत्वाकांक्षी नहीं पालना, सतत सेवा में लगे रहेगा। जो आगे आदेश होगा उसका प्रतिपालन करेंगे। और हमारे मोदी जी की भावना तो किसी सांसद को छोटा देखें, मंत्री को बड़ा देखें, भावना कभी नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी में परंपरा है कि हर विधायक, हर सांसद मंत्री के बराबर है, ये सम्मान हमें मिलता है। चलिए, आपकी प्राथमिकता क्या होगी अगले 5 साल के लिए? वो बाद में बात करेंगे, अभी तो रिजल्ट की खुशी में हम लोग हैं और जो भी जनता का आदेश निर्देश होगा उसके प्रतिपालन में लगे रहेंगे। प्रदेश के अधिकतर सीटों में नज़दीकी मुकाबला रहा, एकमात्र आपका सीट रहा जिसमें नसीब ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। रायपुर, क्या कारण रहा है? रायपुर और यहाँ रिकॉर्ड बना है और जनता जिस रूप में हमें सम्मान दी है उस रूप में हम सिरोधार्य करते हैं। जनता जनार्दन देवतुल्य है, भगवान है, उनका जनादेश सिरोधार्य है और उनके आदेश निर्देश का हम लोग
प्रतिपालन में हमेशा लगे रहेंगे। चलिए बधाई आप। किया कि कहीं चूक गए, भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया विपक्षी द्वारा, भ्रम की स्थिति पैदा की। ये लोग विदेशी ताकतों के हाथ के कठपुतली बने हैं। कभी देश को अखंड बनाने में, कभी देश की एकता के लिए, कभी देश आगे बढ़े उसके लिए काम नहीं करते। ये लोग किस तरह, जिस भावना से भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, इंडिया लगे हुई है, माननीय मोदी जी लगे हुए हैं, उसमें किस तरह विखंडन करें। आप देखे होंगे साधु संत जब हवन पूजन करते थे तो शैतान किस्म के लोग उसमें मांस और हड्डियां डाल दिया करते थे हवन कुंड में। उस तरह के लोग हैं और ऐसे घृणित मानसिकता के लोग सफल होने का प्रयास किए लेकिन पूरी तरह सफल नहीं हुए। ये ईश्वर की देन है। भले ही हमारी संख्या कम हो गई है लेकिन मनोबल कम नहीं हुआ है। माननीय मोदी जी दुगुने उत्साह के साथ इस देश की सेवा में लगेंगे। उनके नेतृत्व में सरकार बन रही है और उन्हीं के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।